वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स। शक्ति डायलॉग्स के अंतर्गत आजकल हम बात कर रहे हैं अबाउट मैरिजेस एंड ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन यंग पीपल इन आवर सोसाइटी टुडे। आज मैंने एक और नई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और मैं थोड़ी हैरान रह गई क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आई इनवाइट my two partners Deepika and Monica today to discuss the topic of open marriages। तो दीपिका, आपसे मैं पहले पूछती हूँ, ये ओपन मैरिज आखिर होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है दो पार्टनर्स या जो दो मैरिड कपल है वो म्यूचुअली डिसाइड करे कि उनको मैरिज के आउटसाइड भी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए जिसकी सेट बाउंड्रीज होती हैं और एक जो मेन चीज़ डिसाइडेड होती है that none of the partners would get emotionally involved with their sexual partner। तो इसमें एक और चीज़ का जो ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो अगर बच्चे हैं तो। दूसरी चीज़ कि अपने पार्टनर्स को घर पे ना लाया जाए ताकि उनकी मैरिड लाइफ और जो ये सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल ही डिस्क्रीट रहे और पार्टनर्स जो हों उनके वो थोड़े ट्रस्टवर्दी हों ताकि ये बात आपस में ना फैले, क्योंकि अभी भी दिस इज़ अ स्टिग्मा विच इज़ अटैच्ड टू एन ओपन मैरिज। दीपिका, रियली ऐसा भी होता है क्या? मतलब कि आप एक शादी में हैं और आपको अपने पार्टनर से परमिशन होती है टू वेंचर आउट एंड फॉर्म अदर पार्टनर्स और आप कह रही हैं इमोशनल कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। इज दैट इवन पॉसिबल? मैं तो थोड़ी हैरान हूँ ये बात सुन के। नो वंडर देयर इज अ टेबू अराउंड इट। बट अगर ये रियलिटी है तो मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों को ऐसे रिलेशनशिप की किस लिए ज़रूरत पड़ती है। मोनिका, आप कुछ मुझे बताएंगी इस बारे में? नीति, आई एम सरप्राइज दैट यू आर सरप्राइज्ड, बट इससे हमारा डिस्कशन और मज़ेदार हो जाएगा। एक तो ओपन मैरिजेस जो है ना वो एक अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है। मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें क्लोज करो, चीज़ों को कंटेन करो, एक यूनिट बनाओ फैमिली का। अब उसमें आप ओपन करना है तो किस पार्ट को ओपन करना है? दीपिका जैसा कह रही हैं कि आप जो है उसकी सेक्सुअल एस्पेक्ट को आप ओपन करते हैं, तो भाई सेक्सुअल एस्पेक्ट को ओपन करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को क्यों नहीं ओपन करते? कैन यू हैव चिल्ड्रन विद अदर पीपल? लाइक कितनी ओपननेस बिफोर इट स्टॉप्स लुकिंग लाइक अ मैरिज। तो मुझे इस पूरे आइडिया से एक फंडामेंटल जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ओपन और मैरिज ये नहीं आपस में जेल कर सकता और इसको करना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस का आपने बोला कि बच्चों का रिलेशनशिप्स का, भाई आप कैसे उसको डिस्क्रीट करेंगे? हाउ डू यू रैशनलाइज इट टू अ सोसाइटी दैट इज बिल्ट ऑन द प्रिमाइस ऑफ मैरिज कि भाई मैरिज में ये होता है कि दो लोग शादी करते हैं, साथ में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चीज़ें मूव करती हैं। हम आपके सारे नाते रिश्तेदारियां जो हैं वो उन रिलेशनशिप्स के बेसिस पे बनती हैं। तो मुझे ये सारा पूरे सेटअप में मुझे लगता है कि ये केवल एक आपको नहीं, यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, वो वाला बात है कि आपको शादी की कंफर्ट, शादी की कन्वीनियंस भी चाहिए और आपको अपना जो सिंगल लाइफ के जितने भी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आप कर सके उसका ऑप्शन भी चाहिए। ये सब सुन के तो मुझे और कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आखिर ऐसे जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग की 3-3 4-4 वाइफ्स होती थी, तो या फिर वो अरेंजमेंट समाज का एक व्यवस्था अलग होती थी। बट आजकल के ज़माने में
क्यों कोई ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स, कैजुअल पार्टनर्स रखना चाहेगा? कुछ ये साइकोलॉजिकल नीड होती है या कुछ सर्कमस्टेंस होते होंगे? दीपिका, आपका क्या कहना है? नीति, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे आपने पुराने ज़माने में बोला कि राजा महाराजा की 2 3 4 वाइफ्स होती थी, पर उस समय वो ज़रूरत थी, बिकॉज उनको आगे वंश चढ़ाना होता था। चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, चाइल्ड बर्थ में विमेन डेथ बहुत ज़्यादा थी, तो शायद उसकी ये वजह थी। पर आजकल ये जो है चॉइस से है, और इसकी जो 2 3 वजह मुझे समझ में आती हैं, जो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक वजह मुझे दिखती है, टू ब्रिंग सम नॉवेल्टी to the marriage. You get like bored with one person, so you just want to experiment sexually. That could be one reason. जो दूसरा रीज़न जो मुझे दिखता है वो ये है कि देर आर पीपल हु आर स्विंगर्स, तो दे फील कि वो एक बारी एक शादी होने के बाद वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, so then they want to go out and check out, like if you are a gay, you want to experiment or you want to check out your sexuality, तो आप उस वजह से भी आप ओपन मैरिज करते हो। तीसरी वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, यू आर हार्डली एट होम, then for your basic sexual needs you decide to have an open marriage। बट इसमें जो बेसिक आई थिंक ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दोनों पार्टनर्स हैव टू गिव कॉन्सेंट टू बी एन ओपन मैरिज। अगर एक जना शादी में ऐसा कर रहा है, सो दैट इज आउटराइट चीटिंग। दीपिका, एक तरह से देखा जाए तो ये चीटिंग ही है, चाहे कंसेंट के साथ है नहीं है। क्यों पार्टनर कंसेंट दे रहा है नहीं दे रहा है भगवान जाने, बट इसका हमारे समाज में कोई जगह है? आई मीन, कैन इट डिसरप्ट आवर सोसाइटी? व्हाट अबाउट द मॉरल एंगल बिहाइंड इट? मोनिका, इसकी क्या मोरालिटी हो सकती है? ओके, सो मोरालिटी का तो नीति, मैंने जो एक बार को कहीं कुछ फ्रेज पढ़ा था और उसके वो मेरे दिमाग में अटक गया। तो मॉरल इज व्हाट मेक्स यू फील गुड आफ्टरवर्ड्स, मतलब लॉन्ग टर्म में, और इमोरल वो है जो आपको लॉन्ग टर्म में बुरा महसूस कराए। तो ये जो, अब आप कौन हैं? आप इंडिविजुअल हैं या आप सोसाइटी हैं? तो यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स, इंडिविजुअल के नीड्स, और सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स, सोसाइटी के नीड्स। वो एक जो बात अभी उठी थी कि अगर कंसेंट के साथ नहीं है, अगर पार्टनर अग्री नहीं कर रहा है एंड स्टिल वन पार्टनर हैज़ डिसाइडेड कि वो ओपन मैरिज में है और वो कुछ भी कर रहा है, तो वो चीटिंग है। तो अगर दोनों पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी मैरिज ओपन है और वी आर सीइंग अदर पीपल फॉर सेक्सुअल रीजंस ओनली, तो क्या ऐसा नहीं देखा जाएगा? और हम मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, ताऊ जी को मत बताना, बच्चों को मत बताना, इसको मत बताना, उसको मत बताना। तो क्या ये नहीं है कि ये कपल मिलकर सोसाइटी के साथ चीटिंग कर रहा है? क्योंकि चीटिंग तो वही है ना जहाँ पर आप हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। और आप क्यों हाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में इन डिसीजन से या इन एक्शंस की वजह से दिक्कत होगी या आपको ख़राब महसूस होगा। तो मोरालिटी का थ्रेड केवल दो लोगों के बीच में क्यों देखा जाए? मोरालिटी का थ्रेड तो पूरे सोशल फैब्रिक को अटैच करके चलता है। तो मेरा तो यही फिर से यही कहना होगा कि अगर हम चाहे किसी भी लेंस से देखें, ओपन मैरिजेस तब तक नॉर्म नहीं होंगी या तब तक ओके नहीं है जब तक वो नॉर्म ना बन जाए, जब तक पूरी सोसाइटी को पता है कि अच्छा हाँ ठीक है ये ओपन मैरिज है एंड पीपल आर रिस्पेक्टफुल ऑफ इट, पीपल आर एक्सेप्टिंग ऑफ इट, तब ठीक है। अदरवाइज मत करो शादी, स्टे सिंगल, say that you are living in together and that it is a flexible arrangement, because marriage जो है उसको सोसाइटी सैंक्टिफाई करती है बाय आकर और एक्सेप्ट करके।
तो सोसाइटी की आंखों में भी अगर आप धूल झोंक रहे हैं तो वो भी चीटिंग ही मानी जाएगी। तो ये मेरा थॉट्स है। बट मैं ये ऐड करूंगी कि इसमें कपल सोचता है कि उनकी ओपन मैरिज सीक्रेट है और पूरी सोसाइटी को एक्चुअली पता होता है कि उनकी मैरिज ओपन है। So that I think is a very funny situation where they think it's a secret, but it is actually not a secret. And we know quite a few people, famous people, known people who are in open relationships and they think that nobody knows about it. नीति, एक चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहूँगी कि कई evils होते हैं which are there even if we don't want to accept, they are still there in the society. तो इसके 2-4 रूल्स जो हैं जो ऑब्जर्व होने चाहिए. One is that the two partners or the couple has to be emotionally very, very mature to handle this kind of a situation. Second, जो शायद बात सुनने में अच्छी ना लगे, but they both need to agree to have protected sex outside of marriage. Third thing, that if you are having multiple partners, then you need to go in for frequent medical checks so that you do not pass on anything to your wife or to your husband. So ये बातें चाहे बिल्कुल बेसिक हैं, बट दे हैव टू बी ऑब्जर्व. थैंक यू दीपिका, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की, वेयर वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एज पार्टनर्स एंड प्रोटेक्ट आवर पार्टनर्स वाइल हैविंग अदर चॉइसेस. तो अब ये सब पॉइंट्स जो आपने मुझे बताए, मोनिका ने बताए, मैं सच में आई एम थिंकिंग वेरी डीपली अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि समाज में ये भी होता है, समाज के लिए ठीक है कि नहीं. फिर मुझे लगता है कि सिर्फ समाज की क्यों सोचे, जैसे मोनिका ने भी बोला कि इंडिविजुअल वर्सेस द होल सोसाइटी. तो ये सब सोच के मुझे इस तरह से एक कंक्लूजन समझ में जो आता है दैट अल्टीमेटली ओपन मैरिजेस शायद एक पर्सनल चॉइस है, उसके जो रिस्क हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी एक पर्सनल चॉइस हैं, और हमारा समाज इसको मुझे नहीं लगता बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता होगा या आगे भी कर पाएगा. तो पर ये अपनी अपनी चॉइस है, और जिसके लिए इट वर्क्स, और जिसको इस पे उंगलियां उठानी है वो तो हमेशा से उठाते ही आएंगे. तो इसी बात पे चलिए कंक्लूड करते हैं. पर आपका अगर ओपन मैरिजेस के बारे में कोई व्यू है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट करके. शक्ति संवाद का ये टॉपिक आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमारे समाज में शादियों को लेकर कितने अलग अलग पॉइंट्स हैं, कितने अलग अलग व्यूज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इश्यूज़ हैं. और इस श्रृंखला में हमारे साथ इन्हीं सब व्यूज़ को समझने के लिए जुड़े रहिए. अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.